सिकंदर की जो मूवी है उसकी कलेक्शन सुन करके आपके तले पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। एक्चुअली जो उसका एडवांस बुकिंग था वो तो डिप्रेशन में डाल देगा। जो फर्स्ट डे का कलेक्शन था ना 30 मार्च का, 31 मार्च का, वो जो पहला कलेक्शन था 35 करोड़ के समथिंग था, और वो बहुत ज्यादा अच्छा कलेक्शन था सिकंदर के मायने में, सिकंदर मूवी के अकॉर्डिंग। अगर यही फिगर चलता रहता, ठीक है, तो निकल सकती थी मूवी आगे, बट नहीं निकल सकती। उसका रीजंस ये है कि वो निकलती तब जब अंदर कुछ स्टोरी, अच्छी स्टोरी होती। ठीक है, अब अच्छी स्टोरी क्यों नहीं है सिकंदर की, सिकंदर है या भुगंदर है, मैं आपको आज बता रहा हूं। एक्चुअल जो इसका मुरुगदास जो है डायरेक्टर है, जिन्होंने ये मूवी डायरेक्ट की है, उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि इतने बड़े स्टार कास्ट को लेकर के आप मूवी बना रहे हो और उसमें आपने कुछ भी स्क्रिप्ट नहीं किया है। बॉलीवुड का डूबने का रीजंस ही यही है, क्योंकि जो साउथ है, साउथ में आप तेलुगु ले लो, तमिल ले लो, मलयालम ले लो, ठीक है, जितने भी लैंग्वेज है सब में फिल्म बनती है, एक न्यू आइडियाज पे फिल्म बनती है, एक स्पेशल वहां पे एक तवज्जो दिया जाता है राइटर को। बॉलीवुड में पता है किसको तवज्जो दिया जाता है? बॉलीवुड में तवज्जो दिया जाता है सिर्फ एक्टर को, सिर्फ एक्टर को तवज्जो दिया जाता है। और एक्चुअल जो फिल्म होता है, फिल्म का एक्चुअल एक्टर कौन होता है पता है आपको? फिल्म का एक्चुअल एक्टर जो होता है वो राइटर होता है, स्क्रिप्ट होता है। लेकिन यहाँ पे स्क्रिप्ट लिखा नहीं जा रहा है। यहाँ के लोग इतने ज्ञानी हैं कि अब अरे इम्प्रोवाइज कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, हाँ थोड़ा सा स्टोरी आ गया बस मूवी बना देंगे। इसी चक्कर में सिकंदर के साथ क्या हुआ है, जो सिकंदर मूवी है उसकी स्टोरी कुछ और ही थी और मूवी बन के निकली कुछ और ही। जैसे कहते हैं हम चले तो गए थे पटना जाने को और चले गए हम गया, वो वाला कहानी हो गया। कहानी कैसे हो गया? सिकंदर मूवी जो बनी है इसमें जो सलमान खान है एक राजा के किरदार में है, ठीक है, एक राजा है जो राजकोट के राजा होते हैं और उनके अंदर इतनी अच्छाइयां कूट कूट के भरी होती है जिसकी वजह से वो किसी के प्रति गलत व्यवहार आचरण नहीं देख सकते। और इस चक्कर में वो क्या करते हैं, एक जो नेता है, नेता का जो बेटा है, नोटिस करना इस पॉइंट को कि जो नेता का बेटा है, जो प्रतीक बब्बर है, राज बब्बर का बेटा, वो एक नंबर का चर्सी नशेड़ी है। अब वो मतलब वो कहीं पे भी कुछ भी करने को तैयार हो जाता है बंदा, और इस चक्कर में विलन का रोल निभाया है ओब्वियसली, तो विलन तो वैसे ही काम करेगा। अब ये उनको पीट देते हैं। अब इस चक्कर में जो नेता का जो बाप है उसको पता चलता है। अब वो क्या करता है, इनके पीछे पड़ जाता है, सलमान खान के पीछे, सलमान खान के पीछे पड़ जाता है। और उससे भी ज्यादा बेहूदिया तो तब हो जाता है जब वो सलमान खान के पीछे नहीं पड़ता, सलमान खान की वाइफ किसी कारणवश मर जाती है। उसमें वो मरने से पहले वो बोलती है सलमान खान को कि उसका जो ऑर्गन्स है वो 3 लोगों में डोनेट कर दिया जाए। वो डोनेट कर देता है। अब वो जो विलेन है, अब विलेन, एलियन विलेन जो है, उसको उस सलमान खान से बदला नहीं लेना है, उसको जो उसकी वाइफ मरी है उसका जो ऑर्गन्स 3 लोगों में डोनेट किया गया है उसको, उसमें इंटरेस्ट आ रहा है, वो उससे बदला लेना चाह रहा है। और इस चक्कर में क्या हो रहा है, फिल्म जो पूरी की पूरी है कॉपी की गई है। जय हो मूवी आपने सुना होगा, जय हो में सलमान खान ही होते हैं, उनमें इनकी बहन होती है, एक जो बहन तब्बू होती है, वो उनकी बनती नहीं है आपस में, तब्बू अलग रहती है, ये अलग रहते हैं। और ये कहीं से कोई रिटायर हो रखे होते हैं और इनकी बहन को छेड़ देता है कोई लोग, और उसके बाद फिर वो मारते हैं उसको। और सेम सिचुएशन उसमें भी ऐसा ही होता है, 3 लोगों को मैंने आपका हेल्प किया तो आप 3 लोगों को हेल्प करो, उसका बदला ऐसा आना ऐसे चुकेगा। सेम उसी को कॉपी किया गया है इसमें सिकंदर में, क्योंकि उस टाइम पे भाई साहब के दिमाग में डिप्रेशन चल रहा था और डिप्रेशन की वजह से अच्छे से शूटिंग नहीं कर पाए ये। और जिसके कारण क्या होता है कि घिसी पीटी, जैसे हम पेपर लिखने जाते हैं ना, जिस दिन हमारा पेपर होता है, जब समझ में कुछ नहीं आता है तो हम क्या करते हैं, वहां पे कई लोग क्या करते हैं, गाना लिख देते हैं, कई लोग स्टोरी कुछ और ही लिख देते हैं। क्वेश्चन क्या है, भारत आजाद हुए कितने दिन हुआ है, वहां लिख देता है समुंदर पार करके आया था एक वास्को डी गामा। तो वही चीज हुआ है सिकंदर मूवी के साथ। सिकंदर मूवी के साथ जास्ती हुआ है क्योंकि मूवी बन रही थी किसी और स्टोरी पे और ये चली गई कहीं और पे। ये टोटल इसमें जय हो का दिखाया गया है।
जो जय हो मूवी है जिसमें सलमान खान है, ठीक है, ये उस तरीके से। एक इसमें हीरो और है सरमन जोशी जो प्रेम चोपड़ा का दामाद है, उसका इसमें काम ये है कि वो ये करते हैं, कैरेक्टर उनका ऐसा है कि वो सिर्फ राजा जी करते रहते हैं, बस उनका और कोई काम है नहीं। राजा जी बस करते रहते हैं, बस उनका यही काम है। अब राजा जी समझ में नहीं आता है कि राजा जी वो खुद भी राजा जी हैं, क्योंकि राजा जी का पूरा दाढ़ी वाड़ी बढ़ा हुआ है, पता नहीं, मुझे तो लग रहा दाढ़ी नहीं, मुझे तो लग रहा कोई गांव वाँव का कोई गुंडा मवाली टाइप का वैसा इंसान है। हालांकि नेचर वैसा नहीं है, नेचर है बिल्कुल हेल्प करने वाला, ठीक है। तो इस तरीके से है। अब इसका जो कलेक्शन है, पहले दिन तो उसका 35 करोड़ का था, दूसरे दिन 29 करोड़ हुआ है और तीसरे दिन कुछ 7 करोड़ के आसपास हुआ है, ठीक है। वर्ल्ड वाइड माने तो 105 करोड़ के समथिंग गया है। लेकिन जो इसका बजट है वो बजट 200 करोड़ का है। अब मुझे ये बात समझ नहीं आ रहा है कि साजिद नाडियावाला जो इतनी दोस्ती निभाने के चक्कर में, सलमान खान के चक्कर में, अपना तो लगता है चूना लगा लिया उन्होंने, क्योंकि चूना तो नहीं लगा सकते, खैर 200 करोड़ तो निकल जाएगा, लेकिन हिट नहीं हो पाएगी, पूंजी निकल जाएगा, बस ये है। तो आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको मूवी कैसा लगा, आपको कॉपी लगा या नहीं लगा। जय हो का कॉपी है बिल्कुल मूवी, ठीक है, कमेंट करके बताइएगा।